हिस्ट्री। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 रचनाएं। पुत्र पढ़ने वाले ऋषि। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इंद्र के बारे में 250 बार बताया गया है। अग्नि के बारे में 200 बार। खिल हस्तलिखित रचनाएं होती थी। खिल 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। अर्धयु पाठकर्ता, उदात्र सामवेद के पाठकर्ता, अथर्ववेद सभा समिति तथा प्रजापति की पुत्रियां थीं। 6 वेदांग हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। लोमहर्ष पुराणों के रचयिता। पुराण 5 हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। चचनामा लेखक अली अहमद था, जिसमें अरबों की राजधानी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता कात्यायन की थी। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। टोलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस इतिहास का पिता था। डाइमेकस अंत्योकस का राजदूत था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। संयुगन 518 ईस्वी। इत सिंह 7वीं शताब्दी में आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था, जिसने तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। तारानाथ तिब्बती लेखक था, जिसने कंगीर तथा तंगीर लिखे। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में एक्टिव था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज की शासन काल में था। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। नासिक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। कारसापण आहत सिक्के को बोलते थे। कारसापण। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिए का नवपाषाण काल में। कुत्ता पहला पालतू पशु। तांबा सर्वप्रथम प्रयोग। कृषि नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई कृषि की। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक या कांस्य युगीन। आलमगीरपुर मेरठ में है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखेयडी और कालीबंगन। लोथल व सुतकागेंडा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। मनके के कारखाने लोथल व चनहूदड़ों में मिले हैं। जूते खेत नक्काशीदार ईंट कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी और दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ऐसे करके। ग्रिड पद्धति नहरों और घरों के विकास के लिए प्रयोग करी जाती थी। सिंधु की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। चावल के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा और कालीबंगन से और लोथल से भी मिले हैं। मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता का ही था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पाकालीन था। सिंधु काल में मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। चनहूदड़ो गोपाल मजूमदार 1931 पाकिस्तान ने खोज करी थी। कालीबंगन बीबीलाल राजस्थान में। रंगपुर रंगनाथ राव गुजरात में। रोपण यज्ञदत्त शर्मा ने खोज करी थी, जो पंजाब में रोपड़। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कुल सबसे छोटा होता था, फिर उससे बड़ा ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा था।
पूरब दुर्गपति होता था, स्पष्ट जनता की गतिविधि देखने वाला। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, गविष्टि गायों की खोज करने वाला। वैशेषिक कणाद या उल्लूक थे। वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। कुल उपनिषद 108 थे। महापुराण 18 थे। वेदांग 6। अमाजु जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला। नीवी एक कपड़ा होता था जिसको अंदर पहनते थे। घोड़ा सर्वाधिक प्रिय था। पार्टी व्यापारी होते थे। बेकनोट सूदखोर होते थे। सरस्वती सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी। गंगा यमुना का एक बार उल्लेख मिलता है। सांख्य की रचना कपिल ने करी थी। न्याय के प्रवर्तक गौतम थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। हल को सिरा बोला जाता था। रेखा को सीता बोला जाता था। निष्क व शतमान मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। वितस्ता झेलम का ही नाम था। अस्किनी चिनाब, परुषणी रावी को ही बोला जाता था। विपाशा व्यास को बोला जाता था। सदानीरा गंडक। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य गायत्री मंत्र सब्रत नामक देवता को समर्पित है। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। वरुण पृथ्वी का सूर्य का देवता था वरुण। महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंग चंपा मगध राजगृह या गिरिव्रज की राजधानियाँ थी। वत्स की कौशाम्बी थी राजधानी। मल्ल की कुशावती, पांचाल की कांपिल्य, चेदी की शक्तिमती। औरू की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, अरहत माने पूज्य होता था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। जैनों पर सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा। महावीर सिंह इनका प्रतीक था। ऋषभदेव का सांड 523वें थे। तीर्थंकर इनका प्रतीक था सर्प यानी सांप। संभव तृतीय थे, इनका था घोड़ा। अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकालीन थे। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई स्थूलभद्र के समय में। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे यानी गौतम बुद्ध के। निर्वाण यानी पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया थी। उपसंपदा प्रथम बौद्ध संगीति 483 में राजागृह में हुई महाकश्यप ने की थी। इसको अजातशत्रु बोलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुई वैशाली में सावकामी कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुई पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई कुंडल ग्राम वन में वसुमित्र अश्वघोष जिसको कनिष्क ने करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान व हीनयान का उदय हो गया। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में मिली है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव संप्रदाय में पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत मिलते हैं। कापालिक संप्रदाय भैरव संप्रदाय को बोलते हैं। लिंगायत संप्रदाय जंगम। नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में एक्टिव था। मत्स्येंद्रनाथ ने स्थापना करी थी नाथ संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। नयनार कुल 63 थे। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। राष्ट्रकूट द्वारा निर्माण कराया गया था। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। शिया होते थे अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले। पाकिस्तान में 10 से 15% शिया लोग हैं और सुन्नी हैं 85 से 90%। खलीफा होते थे पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। ईसा मसीह को सूली पर 33वीं में चढ़ाया गया रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। और पारसियों का ईश्वर होता था अग्नि पूजक।
मगध का संस्थापक था बृहदत्त। राजधानी गिरिब्रज थी। बिंबिसार 544 में बैठे गद्दी पर। राजगृह को राजधानी बनाया। अजातशत्रु 493 में शासक बना। अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। उदयन 461 में बैठा गद्दी पर। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने करी थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। सिकंदर 356 में ईसा पूर्व में एक्टिव था। फिलिप सिकंदर का पिता था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत का अभियान 326 में प्रारंभ किया। हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर के द्वारा हुआ झेलम नदी पर। सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो गई। निर्याका सिकंदर का जल सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य 345 में जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया। मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवण बेलगोला में हो गई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात बिंदुसार का नाम था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, जो 269 में शासक बना। 261 में कलिंग पर आक्रमण करा उसने। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक द्वारा ही करा गया। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पोर्टेदिक भेंथिलर ने करी थी। इनकी संख्या है 14। अशोक के स्तंभलेख 7 हैं, कुल 7 हैं, जिसमें प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया तथा नंदनगढ़ प्रमुख हैं। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। उपदाह परीक्षण मुख्यमंत्री व पुरोहितों की जांच हेतु करा जाता था। उत्तरापथ तक्षशिला थे। कलिंग तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्रासी पाटलिपुत्र। महायान शीर्षस्थ अधिकारी होते थे। कुल 18। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहे जाते थे। गोप 10 गांवों का शासन संभालने वाले को गोप बोलते थे। प्रशासक कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। कार्मांतिक उद्योगों व कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला होता था। एंटपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। एग्रोनोमी मार्ग निर्माण का अधिकारी था। नायक सेना का नेतृत्व करने वाला। सेनापति सैन्य विभाग का अधिकारी। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते थे। राजुक जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। राजुक सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अदेव मात्रक को बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि होती थी। अदेव मात्रक। रूपाजीवा स्वतंत्र वेश्या नारी होती थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक टिका रहा। शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग था। विदिशा शुंग शासकों की राजधानी थी। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। प्रतिष्ठान सातवाहन शासकों की राजधानी थी। गाथा सप्तशतक हाल की रचना है। बृहत कथा गुडांड की रचना है। सातवाहनों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए लास्ट में। साकल मेनांडर की राजधानी थी। मेनांडर का गुरु नागार्जुन या नागसेन था। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों ने ही चालू करी।
सोने के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही जारी किए। सोने के सिक्के शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी राजा था। रुद्रदामन क्षत्रप शक राजा होते थे। पहलव यूची व तोखरी होते थे। कुजल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। चरक कनिष्क के समकालीन थे। महाविवाह सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश था। इसका मतलब इसकी वसुमित्र इसका रचनाकार था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को वो कहा जाता है। रेशम सर्वप्रथम चीन में हुआ। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज विक्रमांक समुद्रगुप्त की उपाधियां थीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। पेठ ग्राम समूह की छोटी इकाई होती थी। खिल्य न जोतने योग्य भूमि होती थी। अप्रतहत जंगली भूमि होती थी। ज्येष्ठक श्रेणी का प्रधान होता था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की। गणिका वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थीं। गणिका कुट्टनी वृद्धा वेश्याएं होती थीं। गुप्त साम्राज्य वैष्णव अनुयायी था। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड का समकालीन था। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन थे। विष्णु मंदिर तिगवा एमपी में है। शिव मंदिर भूमरा एमपी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है। भीतरगांव मंदिर यूपी में है। रूपक्या गुप्तकालीन चांदी के सिक्के थे। मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ। परम भट्टारक महाराजा धीराज व प्रभाकर वर्धन था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। अमात्य हर्ष का मंत्री था। प्रांत को भुक्ति बोला जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया। लोकपाल हर्षकालीन प्रांतीय शासक था। चाट या भाट पुलिसकर्मी होते थे। बंडी प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु। राजधानी कांची। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। मताविलास प्रहवसन महेंद्र वर्मन की है। रथमंदिर नरसिंह वर्मन। वातापी कोंड नरसिंह वर्मन को ही कहते हैं। राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग 752 में। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। दंती दुर्ग की राष्ट्रकूट। धारावश ध्रुव कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी, जो जैनी था, जैन समाज का। शांति पुराण कवि पूर्ण। चालुक्य कल्याणी स्थापना तैलप द्वारा करी गई। राजधानी इनकी मान्यखेट थी। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर द्वारा। विक्रमदेव चरित विलहन की रचना थी। चालुक्य वातापी संस्थापक जयसिंह। परमेश्वर पुलकेशिन सेकंड। वातापी कोंड नरसिंह वर्मन। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन था। चालुक्य वंश वेंगी संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी वेंगी। चोल संस्थापक विजयालय। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। विल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। सालाभोग विद्यालय की भूमि होती थी। पलिचदम जैन संस्थानों को दान देवी भूमि होती थी। प्रांत मंडलम होता था। ये कोट्टम में विभाजित थे। कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में। कुर्रम सबसे छोटा था। कुर्रम को गांव भी बोलते थे। और सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी। कासू चोलकालीन सिक्के होते थे। कासू। तनियर बड़ा गांव था। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम द्वारा की गई। इनकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण था। होयसल वंश विष्णुवर्धन। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने करी थी।
इनकी राजधानी वनवासी थी। काकतीय वंश बीटा प्रथम। पाल वंश गोपाल 750, राजधानी मुंगेर थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नाग भट्ट प्रथम। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा था। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल द्वारा करी गई। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। अरबों पर सिंध का आक्रमण 712 में हुआ। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो 997 में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1030 में हो गई। मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी हुआ। गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 में स्थापना करी। राजधानी इसकी लाहौर थी, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। लाख बख्श को कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष कराया। ऐबक लाहौर में दफनाया गया। आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ। इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली में राजधानी लाहौर से दिल्ली इसने स्थानांतरित करी। सुल्तान पद की वैधानिक पदवी इल्तुतमिश द्वारा धारित करी गई। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। कुलाह टोपी होती थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से करी गई। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में के पास कर दी डाकुओं ने। नासिरुद्दीन महमूद 1240 में शासक बना। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उसने नवरोज शुरू किया। किसने? बलवन ने। तुर्काने चहलगानी का विनाश बलवन ने करा। बलवन 1266 में गद्दी पर बैठा और जिसने सिजदावो पैबूस की प्रथा शुरू करी थी। किसने? बलवन ने। सिजदावो पैबूस। लौह व रक्त की नीति बलवन द्वारा ही शुरू करी गई। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलवन के दरबार में सक्रिय थे। उलूग खां बलवन को ही कहा जाता है। गुलाब वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। खिलजी वंश की स्थापना 1240 से 1320 में करी गई। 1290 से 1320 में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 में हुई। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन शासक बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, नकद वेतन देना शुरू करा, स्थायी सेना की नींव रखी, घोड़े को दागने तथा हुलिया की प्रथा की शुरुआत सब अलाउद्दीन ने शुरू करी थी। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है, जिसने चराई कर, गढ़ी कर लगाए। उसकी मृत्यु 1316 में हो गई। परवाना नवीस वस्तुओं का परमिट जारी करने वाला अधिकारी होता था। परवाना नवीस। खलीफा की उपाधि मुबारक खान ने धारण करी। तुगलक वंश का समय 1320 से 1398 तक है। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। उसे अमीर ए कोही की स्थापना करी उसने। इसको मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था अमीर ए कोही। गयासुद्दीन तुगलक को स्वप्नशील शासक, पागल तथा रक्त पिपासु शासक कहा गया है। इब्न बतूता 1333 में भारत आया। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने करी थी। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई। उसने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरत की स्थापना करी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था।
सैयद वंश का समयकाल 1414 से 1451 का संस्थापक था खिज्र खां। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी। उसकी मृत्यु 1421 में हो गई। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान की स्थापना लोधी ने ही करी थी। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना। गुलरुखी शीर्षक की कविताएं सिकंदर लोधी ही लिखता था। इब्राहिम शाह सिकंदर लोधी का पुत्र था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लोधी और बाबर के बीच हुआ। मजलिस ए खलवत मंत्रिपरिषद होती थी। मुशर्रफ ए महालेखागार होता था। खजीन एक कोषाध्यक्ष था। खजीन कोषाध्यक्ष। बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। खासखेल सुल्तानपत की स्थायी सेना होती थी। दीवाने बंदगान फिरोजशाह तुगलक को कहा जाता है। दीवाने खैरात फिरोजशाह तुगलक को कहा जाता है। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। उस्र खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर टैक्स। जकात मुस्लिमों पर धार्मिक कर। एकता प्रणाली समाप्त करी अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली की शुरुआत फिरोज तुगलक द्वारा करी गई। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। खालसा भूमि सुल्तान के पूर्ण नियंत्रण वाली भूमि थी, या सुल्तान के सीधे नियंत्रण वाली भूमि खालसा भूमि। देवल बंदरगाह था। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था, जिसने देवराज सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया है वो। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने करी 1505 से 1565 में। कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था। प्रांत कोट्टा में बटे होते थे। कोट्टा में अब वलनाडु में, वलनाडु नाडु में बटे होते थे। नाडु मेलाग्राम में और मेलाग्राम ओरिया ग्राम में। ग्राम सबसे छोटा होता था। अमरम भूखंड होता था। बेहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी। नाजिर अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह ने बनवाई। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। अहमदाबाद अहमद शाह ने बनाया या बसाया। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। मुरीद सूफी शिष्य होते थे। खानकाह सूफी निवास होते थे। निपख आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल द्वारा करी गई। निपख। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कलंदर की उपाधि बाबर ने ही धारण करी थी। दीन पनाह की स्थापना 1533 में हुमायूं शाह द्वारा करी गई। कबूलियत या पट्टा प्रथा शेरशाह द्वारा शुरू करी गई। शेरशाह ने डाक प्रथा का प्रचलन शुरू करा। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई अकबर और हेमू के बीच। मानसिंह अकबर का सेनापति था। मनसबदारी प्रथा अकबर की थी। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने करी। अनुवाद विभाग अकबर का द्वारा स्थापित करा गया। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। फारसी, नॉट उर्दू। न्याय की जंजीर जहांगीर के दरबार में लगी हुई थी। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। धर्मठ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ, दारा और औरंगजेब के बीच। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून दारा शिकोह को बोला जाता है। औरंगजेब 1698-1707 तक एक्टिव रहा। जो सुन्नी धर्म का उपासक था औरंगजेब। मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई 22 जून 1665 में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। विजारत मंत्रिपरिषद होती थी।
दीवान प्रांतीय राजस्व प्रधान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। अमिल ग्राम अधिकारी होता था। आमिल सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। नागला बस्तियां होती थी। नगरा सूबा सरकारों में सूबा से बड़ा होती थी सरकार, सरकार से बड़ी परगना, परगने से बड़ा जिला, जिला से बड़ा ग्राम, सॉरी, ग्राम से बड़ा जिला, जिला से बड़ा परगना, परगना से बड़ा सरकार, सरकार से बड़ा सूबा। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। दहसाला प्रणाली अकबर ने शुरू करी 1580 में। नस्क प्रणाली औरंगजेब ने स्थापित करी। आना सिक्के शाहजहां ने चलाए। कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद थी। अमात्य राजस्व मंत्री था, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। सुमंत विदेश मंत्री थे। पागा नियमित घुड़सवार थे। सेहलदार अस्थायी घुड़सवार थे। चौथवा स्वदेश मुखी शिवाजी के थे। हवलदार किले की देखरेख करता था। खेड़ा का युद्ध साहू वर्सेस ताराबाई के बीच हुआ 1707 में। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को हुआ। सगोला की संधि 1750 को हुई। बालाजी बाजीराव नाना साहब को बोला जाता है। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में हुई। सालबाई की संधि 1762 में। बसीन की संधि 1802 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को बोला जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर बना। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय बन गया। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित हुई। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, अंग्रेज और डचों के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित करी 1608 में। 1611 मसूलीपट्टनम अंग्रेजों जीता गया। कोलकाता की नींव जॉर्ज चौरनॉक ने रखी थी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना करी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में हुआ। एक्सला सापिल की संधि के साथ यह समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक पांडिचेरी संधि के साथ समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। बॉन्डिवोस की लड़ाई 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1761। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 में हुआ। द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। मद्रास की संधि 1769 में हुई। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के समय समाप्त हो गई। मैसूर की संधि 1784 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के साथ समाप्त हो गई। लवन का प्रचलन अमरदास द्वारा करा गया। गुरु नानक बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने स्टार्ट करी। आदि ग्रंथ की स्थापना गुरु अर्जुन ने करी। गुरु अर्जुन ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद ने करी। पाहुल प्रणाली गुरु गोबिंद सिंह ने स्टार्ट करी। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1840 को हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1840 को। जलियांवाला की लड़ाई 21 फरवरी 1849 को।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई। जलियांवाला की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन का जनक। सहायक संधि डुप्ले द्वारा वेलेस्ली से पहले स्टार्ट करी गई थी। सहायक संधि। बंगाल का सिर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। सागौली की संधि नेपाल युद्ध के समय खत्म हो गई। टेनेंसी एक्ट 1822 में आया। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठगी प्रथा समाप्त करी 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। इनाम कमीशन 1852 में गठित हुआ। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया 1856 में। वुड डिस्पैच 1854 में आया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने करी। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में हुई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना 1872 में हुई। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में बना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में बना, लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, 1872। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन के शासनकाल में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। सिंचाई आयोग 1901 में आया। सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीक इसके अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करा गया। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। सैडलर आयोग 1917 शिक्षा पर दिया गया। रॉलेट एक्ट पारित करा गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930 को हुआ। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 को हुआ। बोस ने करा था, सुभाष चंद्र बोस ने। लाहौर अधिवेशन पहली बार पाकिस्तान की मांग उठाई गई 1940 में। लाहौर अधिवेशन में पहली बार। बंगाल का भयानक अकाल 1943 में पड़ा। शिमला समझौता 1945 में हुआ। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के समय में। नील आंदोलन 1859 से 60 बंगाल में हुआ, दिगंबर के समय में। इलाहाबाद लियाकत अली। फतेहपुर अजीमुल्ला। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला संबंधित थे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में हुई, दादा भाई नौरोजी ने करी थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना। बंगाल में शोक दिवस 1905 को मनाया गया। पहली बार स्वराज की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ही उठाई गई थी। युगांतर पत्रिका बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्ता ने लिखी। अनुशीलन समिति पी मित्रा ने स्थापित करी। अभिनव भारत 1904 में वी डी सावरकर ने स्थापित करी। HRA 1924 का गठन सचिंद्र सान्याल ने करा। कर नहीं आंदोलन 1908 में गांधी जी ने शुरू करा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। महात्मा गांधी केवल एक बार INC के अध्यक्ष रहे, बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 को हुई। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 के अधिवेशन में हुआ। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। गांधी इरविन पैक्ट 8 मार्च 1931 को हुआ, जिसको दिल्ली समझौता बोला जाता है। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। इंडियन लीजन सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो आंदोलन पावनार सत्याग्रह बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को हुआ, कटक में, उड़ीसा में। गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिना ताज का बादशाह बोले जाते थे। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने करी थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में करी थी गोपाल हरि देशमुख ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग की स्थापना करी थी 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। शारदा एक्ट 1889 में बना, रमाबाई के नेतृत्व में। अनुशीलन समिति 1907 में बनी, श्री बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्ता ने बनाई। विश्व भारती 1912 में बनी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल और कांशीराम के द्वारा। हिंदू महासभा 1915 में बनी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ अली बंधु के द्वारा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवर के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई रास बिहारी बोस के अध्यक्ष थे। इन्होंने करी थी स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई आगा और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। मॉन्टेग की घोषणा 20 अप्रैल 1917 को हुई। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ शौकत अली और मोहम्मद अली के बीच। हंटर कमेटी 28 मई 1920 को हुई। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने करी थी। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई। गांधी अरविंद समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ। शिमला समझौता 8 अगस्त 1940 को हुआ। वायसराय लिनलिथगो के समय में। एटली की घोषणा 15 मार्च 1940 को। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1940। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा। भारतीय पत्रकारिता का गुरु राजा राम मोहन रॉय। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर ने अफगानों को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 विजयनगर का पतन हो गया। वोंडीवोस का युद्ध 1760 फ्रांसीसियों की पराजय हो गई। रोहेले का युद्ध 1774 में हुआ। रोहेला का युद्ध। शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया 1798 से 1805 में लॉर्ड वेलीजली द्वारा। दास प्रथा प्रतिबंध की गई 1843 में एलन बरो द्वारा। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासन में आया 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आया। शारदा एक्ट 1930 में आया इरविन के समय में। दांते पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। पेट्रार्क मानवतावाद का संस्थापक। मैकियावेली प्रथम चिंतक था। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक इरास्मस की है। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन द्वारा करा गया। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई। दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में लंदन में हुई। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को हुआ इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी बोला जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। यंग इटली का निर्माण 1831 में मेजनी ने करा। लाल कुर्ती के सामने गैरीबाल्डी ने करी। कार्बोनरी सोसाइटी गिबर्टी। इटली का जन्म 2 अप्रैल 1860 को। रोम 1831 में इटली की राजधानी बनी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बना। सेरेजोवा का युद्ध 1866 में हुआ। फेबियन सोशलिज्म बर्नार्ड शॉ ने बनाई। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1876 को हुई फ्रांस और प्रसा के बीच। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन द्वारा करा गया। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। स्टालिन आधुनिक रूस का निर्माता। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन को कहा जाता है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स ने की 1765 में स्थापित। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी 1815। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध। 3 फुट का निर्माण 1882 में। मोरक्को संकट 1906 में। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी में हुई।
मंचू राजवंश का पतन 1911 में। चीनी क्रांति 1911। चीन में गृह युद्ध 1928 में हुआ। माओ से तुंग 1893 हुनान में। एशिया का मरीज चाइना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में हुई। तुर्की यूरोप का मरीज बोला जाता है, जो बोला जाता था। सीबर की संधि 10 अगस्त 1920 को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा। लोज़ोन की संधि 1923 तुर्की और यूनान के बीच। फासीवाद का संस्थापक मुसोलिनी। नाजीवाद का संस्थापक हिटलर। नाजी पार्टी 1920 को बनाई गई। सेकेंड विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। बारबोसा जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण की योजना थी। बारबोसा। जियोग्राफी। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। क्षेत्रफल रूस का सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा का उससे कम, फिर चाइना का, फिर यूएसए का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इंडिया 7वें नंबर पे आता है, 7th पोजीशन। कर्क रेखा और आईएसटी रेखा दो राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा बेसिकली गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से निकलती है। आईएसटी रेखा 2 राज्यों से। मानक समय रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से। और कर्क रेखा और आईएसटी दोनों को मिला देंगे तो ये 2 राज्यों से निकलती हैं। वैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, आईएसटी रेखा 5 राज्यों से। भारत का कुल देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर है। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को जम्मू में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से, उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती सामदान में। सिंधु प्रवेश करती है धमचौक से, जो कि ऊपर ईस्ट में है, फिर नॉर्थ में है। सिंधु की सहायक नदियां हैं श्लोक, गिलगित, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्ट में, सबसे ईस्ट में। महाराणा रणजीत सिंह बांध 3 बांध को कहा जाता है। देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित है। 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली व अलकनंदा पर स्थित है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की सीमांत लंबाई स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? कुमायूं हिमालय की। नेपाल हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा तथा ऊंचा भाग है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, इंडिया की। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नौसरी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो 5,500 मीटर ऊंचा है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जो 4 या 310 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है।
दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह को बोलते हैं। कांडला बंदरगाह का ही नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। मावठ की वर्षा गेहूं के लिए लाभकारी होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन में लौटना सितंबर टू अक्टूबर से होता है। भारत में वार्षिक वर्षा एवरेज 118 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। पीठ मृदा केरल में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में मिलते हैं। लाल मृदा असम में पाई जाती है। काली मृदा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। चाय, कॉफ़ी तथा मसालों के लिए लैटेराइट मृदा यूज करी जाती है। प्रथम जूट मिल 1855 में स्थापित करी गई थी इंडिया में, शायद कोलकाता में। नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को बनाई गई थी। ओडिशा भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक। सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक एमपी व महाराष्ट्र। सर्वाधिक टंगस्टन राजस्थान में मिलता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन 1867 में माकुम क्षेत्र में मिला था। सीसा उत्पादन में प्रथम राजस्थान है। भारत की जनसंख्या का 54.6% भाग कृषि पर निर्भर है, 50% से ज़्यादा। सोनालिका, सुजाता और कल्याण ये गेहूं की फसलें हैं। सोयाबीन में प्रथम एमपी है, मध्य प्रदेश। सकल बोया गया क्षेत्र चावल के अंतर्गत आता है। कयाल होते हैं केरल के लैगून। भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में करी गई थी। NH-48 दिल्ली, मुंबई व चेन्नई पर है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हिस्ट्री। बौद्ध संगीतियाँ सबसे पहले हुई थी राजगृह में, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन। अशोक के दिवासी अभिलेख थे सर ए कुना कंधार में थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की थी। बलवन रक्त और लौह नीति का समर्थक था, उसने चालू करी थी। खिज्र खां सैयद वंश का था। चंपारण 1917, खेड़ा उसके बाद में 1918, उसके बाद में सबने अवज्ञा 1930, उसके बाद में भारत छोड़ो 1942। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद घौरी को माना जाता है। सैंधव सभ्यता की प्रजातियां अल्पाइन भूमध्य सागरीय, मंगोलॉयड, प्रोटो और ऑस्ट्रेलॉयड हैं। घोड़े की अस्थियां व अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। महाराजा जराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी थी। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम कलंकित स्मारक एरन में मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तत्कालीन उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, लेकिन कुछ समय के लिए। बलवन लौह एवं रक्त नीति रिपीटेड है। इल्तुतमिश तुर्कानी चहलगानी या चालीसा का गठन करा था इल्तुतमिश ने। बलवन यानी इल्तुतमिश ने। दीवाने खालसा राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि होती थी। सर ए नौबत पैदल सेना अधिकारी। पागा राजकीय घुड़सवार होता था। सिलेदार स्वतंत्र सैनिक होते थे। अग्नि पूजा खोजी गई कालीबंगा से। मगध की कथा मुद्रा राक्षस में बताई गई है। बृहद कथा क्षेमेंद्र ने लिखी थी। यह क्षेमेंद्र के बारे में थी। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नायक कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें अन्न दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में कहा था, इंडिया में नहीं, मलेशिया में। दीवान मुस्तक राज भू राजस्व विभाग होता था जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था जाप्ती से संबंधित थी। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था, जो लाला लाजपत राय ने शुरू करा था।
सांप्रदायिक इलेक्शन 1909 में हुए थे, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। गंगा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रतीप्त समुत्पाद बौद्ध रिलेटेड है। सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह को कहा जाता है, जो 1918 में हुआ। फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। दहसाला प्रणाली 1980 से 81 तक रही, जो राजा टोडरमल ने स्टार्ट की थी। वो अकबर के समकालीन था। मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। नागर शैली में बना हुआ है ये। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में रखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, लेकिन स्टार्ट ये उसने करा था, गांधी ने। लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां स्थापत्य की विशेषता है। फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। सन की ताना से बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। 1929 की INC की अध्यक्षता JL नेहरू ने करी थी, जो लाहौर में हुई थी। उस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस पारित करा गया था। जमियत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित करी गई थी। बौद्धों का रामायण बोला जाता है बुद्ध चरित। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जामा मस्जिद दिल्ली की शाहजहां ने बनवाई थी। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोदी वंश से संबंधित है। विंध्याचल को पार किया था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ शेरशाह की सराय बोली जाती हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, जिसने रेहला पुस्तक लिखी थी। कंठा भरड़वासी विलास तानसेन को बोला जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। मांडू का किला हुसंग शाह द्वारा निर्माण करा गया था। सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग हुमायूं द्वारा करा गया था। डबल गुंबद, डबल टॉम्ब। पेटीकोट सरकार, पर्दा सरकार 1560 से 62 तक रही। कलिंग वर्तमान ओडिशा के आसपास वाला क्षेत्र को बोलते थे कलिंग पुराने जमाने में। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन था? महमूद गजनवी। इससे पहले किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को गांधी द्वारा स्टार्ट करा गया शायद। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। दास प्रथा का अंत 1562, जजिया कर का अंत 1564, दीन ए इलाही की शुरुआत 1582। फारसी सल्तनतकालीन राजभाषा थी। उर्दू नहीं, फारसी थी, ध्यान रखना है। सर थॉमस रो जहांगीर के काल में आया था 1615 में इंडिया में। 1857 के साथ ब्रिटिश PM था पामस्टन और भारत का गवर्नर था कैनिंग। सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। सूचना पट्ट अभिलेख धौलावीरा से मिलता है। टंका होता था चांदी का सिक्का, टंका।